हमारे पीछे जो आप विशालकाय प्रतिमा देख रहे हैं फूलन देवी की, यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। और ये है घर जो दिखा रहे हैं हम आपको, लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की। मुकेश सहनी जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं और यहां से नाव लेकर चल रहे हैं, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, नाव लेकर चल रहे हैं गंगा नदी से और गोमती नदी तक जाएंगे आप। लखनऊ आपका पड़ाव होगा, लेकिन रास्ते में बहुत सारे शहरें भी आपको दिखेंगी। लेकिन आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि यूपी पूरी तरह से लगता है जैसे पट्टा में पलट आया हो, क्योंकि बाहर में जितनी गाड़ियां हैं मैक्सिमम गाड़ियों में यूपी का नंबर लगा हुआ है। इसके पीछे क्या? देखिए, जैसे अब सबको जानकारी है कि मजबूती से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च किया और 2022 का चुनाव लड़ना है और वहाँ पे आचार संहिता लग चुका है। तो सभी पार्टी के वरीय पदाधिकारी सभी साथी बिहार आए हैं। और तो पटना से आप योगी को चुनौती दे रहे हैं? योगी को चुनौती नहीं दे रहे हैं, योगी को चुनौती तो समाज के लोग देंगे। रहा कि हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई तो आपको पता ही है कि मान सम्मान अधिकार की लड़ाई है। उसको लड़ाई बिहार में जिस तरीके से लड़ाई लड़ा उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ना है। और लेकिन आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? यहाँ पर आप बीजेपी के साथ हैं, वहाँ पर आप बीजेपी के विरोध में हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे तो मैं खास करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं और हमने समर्थन दिया। जैसे लंबी लाइन लगी हुई है आपसे मिलने के लिए, इनमें से बहुत ज्यादा लोग टिकट लेने के लिए हैं, क्योंकि आपने कहा है कि 165 कैंडिडेट है, बहुत सारे इसमें साथी जो है दुल्हा है और उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव लड़ने वाला है और वहाँ अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़कर संघर्ष करके जीत हासिल करने वाले साथी है। और बहुत सारे साथी समर्थक है, सब लोग आए हैं और मैं 165 से अधिक सीट पे मैं चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो सारी चीजें हम, क्योंकि बिहार में सरकार में है तो बहुत सारा काम यहाँ पे भी देखना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज हम यहाँ से डील करेंगे। बाकी चुनाव प्रचार में जैसे आपकी जमीन है और लड़ाई जो है वो लखनऊ में आपने ना, हमारी जमीन उत्तर प्रदेश में भी बन चुकी है। लड़ाई लड़ने के लिए जो है आपने एक वॉर रूम नहीं बल्कि एक हॉल ही तैयार कर दिया है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक लाइन से कई सारी लड़कियां बैठी हुई हैं जो अलग अलग डेस्क पे। तो इनका क्या काम होगा? इनसे आप कैसे? उत्तर प्रदेश में चुनाव पे हर विधानसभा पे नजर रखेंगे, सभी पार्टी कार्यकर्ता को ऑन हमेशा रखेंगे, सोशल मीडिया से जोड़ के रखेंगे और जो भी जरूरी है जिन साथी को वो सारे अपडेट एवरीडे हर एक कैंडिडेट से लेते रहेंगे और फिल्टर करके वो हमारे तक पहुंचते रहेगा। कहाँ पे क्या दिक्कत है वो सारे चीज को हम लोग यहाँ से मॉनिटरिंग करेंगे। तो पूरे प्रदेश में अब तो समझ ही रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव है, कोरोना काल है तो हाईटेक स्तर पे चुनाव लड़ना है, तो उसी की तैयारी है, उसी के लिए ये वॉर रूम बना। देख रहा हूँ कि एक लड़की जो है बात कर रही है, वो किसी कैंडिडेट से कॉल पर है। आप क्या कर रही हैं? और सर मैं कॉलिंग कर रही हूँ अभी यूपी में। अच्छा, क्या करती हैं आप कॉलिंग में? क्या बताती हैं, क्या पूछती हैं? कॉलिंग में हम लोग का सर्वे चल रहा है अभी यूपी का। किस तरह का सर्वे? हर तरह का सर्वे है, इसमें अलग अलग तरह का है, एक तरह का नहीं है, सब लोग अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं। तो सर्वे में हम लोग जैसे कि किसी को कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, कौन कौन वहाँ से किस कास्ट से खड़े हो रहे हैं, ये सब तरह का सर्वे चल रहा है अभी। तो ये देखिए मुकेश सहनी जी, आपने बड़े ही ग्राउंड लेवल पर, माइन्यूट लेवल पर, एकदम बिल्कुल बुनियादी तौर पर आप चाह रहे हैं कि लोगों से जुड़े। हालांकि आपको लगता है कि चुनाव के समय में, चुनाव के माहौल में आप अभी इतने कम समय में तैयारी कर रहे हैं, तो क्या चुनौती दे पाएंगे? नहीं, मेरा तो वहाँ पे 25 लाख वोट पार्टी को लाना है, ये हमारी लक्ष्य है और उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। चुनाव हम कितना जीतेंगे मुझे नहीं पता है, वो तो हमारे कैंडिडेट के ऊपर है, कितने अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ेगा वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन मेरा 165 सीट पे लड़ना और मिनिमम 25 लाख वोट लाना, ये मेरा लक्ष्य है, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने एक स्टेटमेंट सुना है निषाद जी का, जो मुजफ्फरपुर से सांसद है, वो लगातार आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी में रहना है, एनडीए में रहना है तो योगी योगी करना होगा। हाँ, नहीं, निश्चित तौर पे हमारे भाई हैं, समाज के बेटा है अजय निषाद जी, वो भले वो किसी पार्टी का पट्टा पहन ले, लेकिन सन ऑफ मलाक एक शेर है और वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पे निषाद समाज को जो लड़ाई है, निषाद आरक्षण, वो लागू कर दे केंद्र में सरकार मोदी जी, तो निश्चित तौर पे मोदी जी और योगी जी जय कहेंगे। और जब तक अगर आरक्षण नहीं करेंगे तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और उसमें एक बिल्कुल ही इटवट नहीं है। एक विवाद और खड़ा हो गया है और वो ये है कि एक सीट पर मुसाफिर पासवान, जिनका निधन हो गया, समय विधायक थे, उस पर वो दावा कर रहे हैं कि अगर आप यूपी में लड़ेंगे तो यहाँ पर बीजेपी लड़ेगी उस सीट पर।
देखिए, ये तो वो पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को सोचना है, और मुझे लगता है कि पार्टी में ऐसा नहीं है। कुछ नेता जो है नासमझ है, इसलिए इस तरीके से बात करता है, और मुझे लगता है कि उनको जो करना वो करे। मुझे उसका परवाह नहीं है कि एक सीट जीतने से हारने से हमारे सेहत के लिए कोई फर्क नहीं गिरना है। नहीं, यहाँ तक वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के विधायक उनके संपर्क में हैं, यानी उनको वो बीजेपी में शामिल करा सकते हैं। उसको जो करना है वो सब स्वतंत्र हैं वो करने के लिए, ठीक है। मुझे उसका परवाह नहीं है। हम तो लड़ाई लड़ने के लिए आए। उन्होंने तो ये तक बोला कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मुझे उसका भी फर्क नहीं है। मैं एक मल्ला का बेटा हूँ, और हम लड़ाई लड़ते लड़ते मिट्टी में भी मिल जाएंगे, मुझे परवाह नहीं है। उनको मिलाना है तो मिलाए, वो जिनके दम पे बोल रहे, जिनके लिए बोल रहे, वो बोलते रहे, मुझे उसका फर्क नहीं। आखिरी सवाल है कि अगर आपकी पार्टी के कुछ विधायक जीतते हैं, जितने भी विधायक जीतते हैं, तो आप किसको समर्थन देंगे? पहले जीतने दीजिए, आप शुभकामना दीजिए। जीतने के बाद तो फिर देखा जाएगा क्या करना है, लेकिन पहले जीतने दीजिए। 165 सीटों पर चुनौती दे रहे हैं, वहां पर अकेले अपने दम पर। लेकिन एक और बात बीच में उठी थी कि हम पार्टी और जेडीयू भी वहां पर अकेले लड़ने का विचार कर रही है। हम पार्टी के भी लोग लड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिहार का कॉम्बिनेशन वहां बन सकता है? इस सिलसिले में कुछ बातचीत हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय पे इस पे अंजाम देने की आवश्यकता है, और सब पार्टी स्वतंत्र है सब जगह चुनाव लड़ने के लिए। वही जो मुजफ्फरपुर के सांसद जी हैं, उनको भी देखना चाहिए। एक मल्ला गरीब का बेटा को इस तरीके से वो बोल रहे हैं, वो इसमें दम है तो जेडीयू के बारे में बोल के दिखा दे। तो मतलब कहीं ना कहीं कमजोर लोगों को हर लोग परेशान करता, लेकिन आने वाले समय में हम समय आने दीजिए, फिर बताएंगे सब। जेडीयू और हम के साथ आपकी बातचीत हो रही है? बातचीत जारी है, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि उस पर ज्यादा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन मुझे लगता है 1-2 दिन में निर्णय लेना चाहिए। तो एक नया गठबंधन खड़ा हो सकता है ऐसे में यूपी में चुनाव लड़ने के लिए? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, उस पर बात कंफर्म होने के बाद ही कह सकते हैं। यूपी का असर क्या बिहार पर पड़ सकता है कि यूपी में जो आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहिए, और पढ़ाने के लिए जिनको जो सोचना वो सोचे, स्वतंत्र हैं। मुझे लगता है कि पढ़ना नहीं चाहिए, सब पार्टी स्वतंत्र हैं। मेरे कहने से भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ना हम चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं लड़ेंगे तो लड़ेंगे ही। तो उसी तरीके से पार्टी सब अपना अपना बेस बनाने के लिए हर स्टेट में लड़ रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, जरूर नहीं कि सब जगह गठबंधन में रहेंगे। बिहार में एक गठबंधन के तहत सब लोग सरकार चला रहे हैं, तो लेकिन जरूरी नहीं कि सब जगह गठबंधन में रहे, और जो बड़े दल है उनको सोच रहे हैं। और मेरे तो वहाँ पे गठबंधन, तो हम तो कह रहे हैं कि आरक्षण दे दीजिए, हम 100% आपको समर्थन देने के लिए तैयार है। हमें वहाँ चुनाव नहीं लड़ना है। आपको बिहार में भी 100% आप, हम मंत्रिमंडल से भी निकल जाते हैं, फिर से मुंबई चले जाते, सिर्फ समाज को आप आरक्षण दे दीजिए। मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया था। मतलब आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं अब भी? हाँ, लेकिन कॉम्प्रोमाइज सिर्फ बात से नहीं होगा, ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे आते हैं, मन की बात रखते हैं, या देश में कुछ बातें रखते हैं, तो उसी तरीके से उनको आके देश के बीच में रखना है कि आने वाले समय में निषाद आरक्षण हम लागू करेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है। आज बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कुछ उपजाति को हमारे आरक्षण मिल रहा है। तो ऐसे जगह पे हम चाहेंगे कि आरक्षण जल्द से जल्द क्लियर कर दे, और हम साथ देने के लिए तैयार हैं। मुकेश सहनी का मुख्य मुद्दा है आरक्षण। यूपी में भी आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो उनकी बात करेगा उनको वो समर्थन देंगे। लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी पर जो आरोप लग रहा है, एक आखिरी सवाल है, और वो ये है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी कह रही है कि आप वोट कटवा साबित हो जाए? जिसको जो मानना माने, कोई भगवान मानता, कोई शैतान मानता, जिसको जो मानना माने, मुझे उसका फर्क नहीं गिरता है। हाँ, निश्चित तौर पे मैं वोट काटने के लिए जा रहा हूँ। हमारे समाज का वोट किसी का जागीर नहीं है। निषाद का वोट निषाद का बेटा के साथ रहेगा। मेरा वही लक्ष्य है कि 25 लाख वोट निषाद का बेटा के साथ खड़ा हो। जो लोग निषाद का वोट अपना जागीर समझ रहा है, ऐसे लोगों को समझ में आ जाएगा, आज हारेंगे तो 2024 में निषाद को आरक्षण करेंगे। जिस तरीके से किसान भाई से डरे ना, कृषि बिल वापस लिए ना, लेकिन निषाद से भय नहीं है, लेकिन भय दिखाएंगे। 2024 से पहले आरक्षण लेके रहेंगे। वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी। गाजीपुर से। अच्छा, क्या यहाँ पर क्या करने आया? अरे अपने नेता से मिलने आए कि क्या करने क्या आए? लग रहा है इनके बारे में, क्या राय है? लगा है तभी तो हम इनके दल में हैं, नहीं तो पहले और थे डॉक्टर साहब के दल में। अब साहनी जी के हम कानपुर से आए हैं। अच्छा, जी, क्या वजह है कानपुर से आने की? अब मंत्री जी से मिलने आए हैं, लगाव है मंत्री जी से, समाज के हैं। मैं बरेली से प्रेम सिंह कश्यप, वीआईपी पार्टी, जो हमें एक मसीहा दिया है
वीआईपी पार्टी ने, उसके लिए हम समर्थन करते हैं। और हमारा समाज जो कि आज तक वंचित था राजनीति से, हमको कुछ समझा नहीं जाता था, ना ही हमारे लोगों को टिकट दिए जाते थे, क्योंकि जो राजनीति है वो उद्योगपतियों की है। हमारे जो मुकेश सहनी जी हैं, हर वंचित व्यक्ति के लिए टिकट देंगे और हम लड़ेंगे और लड़ाएंगे। आप भी कुछ कहना चाहें? जी, हम जनपद जौनपुर से आए हैं और बहुत सा अभी आप जो देख रहे हैं, ये देखिए आगरा से आए हैं चल के। मैं राजेंद्र सिंह निषाद फतेहाबाद विधानसभा 93 आगरा से हूँ। आप भी लड़ना चाहते हैं? फतेहाबाद विधानसभा से बीआईपी पार्टी से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और मेरा निषाद समाज को आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। मैं झांसी बुंदेलखंड से हूँ और हमारे पास सबसे बड़ी मजबूती है कि हमारा नेता सशक्त है, नीति और नीयत बिल्कुल साफ है और हमारे हिंदुस्तान का मजबूत भविष्य है हमारे समाज का, और हम लोग का आशा है कि पूरा हमारा लक्ष्य पूरा होगा। मैं चौधरी संजीव सिंह कश्यप कैराना जनपद शामली हरियाणा बॉर्डर से आया हूं और वहीं से ही मैं आवेदन करने के लिए यहां पे पहुंचा हूं, क्योंकि हमारा समाज वहां पर लगभग 14% उत्तर प्रदेश में निवास करता है और मेरी विधानसभा में 19% हमारा समाज है। जी, यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश, चूंकि मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश से, तो बहुत सभी हमारे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अभी आप देखे हैं एक कतार लगी है, लोगों ने तंग कर दिया कि नहीं हमको टिकट लेना है, पटना ही चलना हो। तो आप देखेंगे बाहर एक मेला लगा है गाड़ियों का, बहुत 165 जगहों से ज्यादा पर चुनाव लड़ने के लिए लोग आए। आपके नेता कह रहे हैं और लोगों की भीड़ जुट गई है। आखिर नाव पर कितने लोग सवार होते हैं और कितने लोग रास्ते में उतर जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे सहयोगी शैलेश और विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।